फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम लोग अभी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 देख रहे हैं, हीरो त्रिभुज का क्षेत्रफल के विषय में। और उसमें हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट से ये फॉर्मूला और क्वेश्चन से आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूला वगैरह याद कर लेना है। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, और क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देते हैं और सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको बुक में देख लीजिएगा, हम उसी क्वेश्चन को शॉर्ट में यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिस्टीन त्रिभुज का टाइल्स से एक फुल बनाया जाता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है तथा 50 पैसा प्रत्येक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा उसका 50 पैसा बोलेगा कि दर से पॉलिश कराने की इसकी व्यय मतलब होता है उसका जो मूल्य, उसका जो दाम लग रहा है वो चीज ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एक त्रिभुजाकार टाइल्स है जिसका एक साइड हम खींच दिए हैं, ठीक है, जिसमें से पहला भुजा मेरा 28 है, 9 है, 35 है। तो यहाँ हम हल किए हैं, यहाँ पे हल करना स्टार्ट किए हैं। दिया है त्रिभुजाकार टाइल्स की भुजाएं ए बराबर 28, बी बराबर 35 और सी बराबर 9, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। हम लोग एस का फॉर्मूला जानते हैं। एस मेरा अर्ध परिमाप है। परिमाप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमाप कर देंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो तीनों भुजा को जोड़ लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, 28 प्लस 35 प्लस 9/2, यहाँ 72 बाई में आ रहा है मेरा 2। अब इसको काटते हैं, देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 2 3 6, बच रहा है 1 और आगे चल जा रहा है, तो ये बन जाए 12, 2 6 12, तो ये आ गया 36 सेंटीमीटर। एस बराबर मेरा फॉर्मूला में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यहाँ पे देखिए ये वाला यूज होता है, ठीक। इसीलिए यहाँ पे नीचे सॉल्व करना ना हो तो हम ऊपर में कर दिए एस माइनस ए। एस मेरा आया है यहाँ पे 36, तो 36 माइनस ए है मेरा यहाँ पे 28, 28 कर दिए, 36 में 28 माइनस किए तो मेरा बच रहा है 8। उसके बाद एस माइनस बी 36 माइनस 35, यानी कि 1 आ रहा है, 1 लिख दिए। फिर एस माइनस सी 36 माइनस 9, यानी कि 36 माइनस 9 बराबर आ रहा है मेरा 27। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दिए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जो वैल्यू आया है उसको रख दिए। एस आया है मेरा 36 लिख दिए, एस माइनस ए आया है मेरा 8, यहाँ पे 8 लिख दिए, इंटू में एस माइनस बी मेरा 1 आया है, 1 लिख दिए, इंटू एस माइनस सी मेरा 27 आया, 27 लिख दिए। अब इस 36 को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए 36 को अगर हम लोग यहाँ तोड़ते हैं तो ये आता है 2 से, 2 1 2, 2 8 16, फिर आ जाएगा 2 से, 2 9 18, फिर जाएगा ये 3 से, 3 3 9, तो ये आया मेरा रूट अंडर 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 3, ठीक। अब ए 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुनी 2 गुनी 2 3 बार में टूटेगा, ठीक। तो यहाँ 2 गुनी 2 गुनी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 27 को तोड़ेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा 3 का पावर 3, यानी कि 3 गुनी 3 गुनी 3। देखिए हम तोड़ के दिखा रहे हैं 27 का, ठीक है। 27 लिख दिए, 3 का भाड़ा में जाता है, 3 9 27, फिर 3 3 9, 3 गुनी 3 गुनी 3। जब मेरा स्क्वायर रूट रहता है तो हम लोग 2 जोड़ी में से एक जोड़ी को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 2 जोड़ी, एक मतलब 2 है तो इन दोनों में से एक बन के बाहर निकल गया, गुनी यहाँ का 2 को 2 मतलब 3 है, तो यहाँ पे एक 3 बाहर निकाल दिए। यहाँ पे देखिए 2 को 2 है तो एक 2 बाहर निकाल दिए, इसका जोड़ा नहीं है इसको छोड़ दिए। यहाँ पे देखिए 3 2 को है तो 3 में से एक 3 को बाहर निकाल दिए। अंदर में मेरा बच गया 2 गुनी 3, तो अंदर में रूट के अंदर में बच गया मेरा 2 गुनी 3। इस सबको गुना कीजिए, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 24 12 3 36, तो ये यहाँ पे मेरा आ रहा है 36 रूट 2 3 6, ये 6 अभी भी अंदर में है। अभी जो 6 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 6 का वर्गमूल निकालेंगे। जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो इसका हम लोग डबल टाइम टेबल बोलते हैं, ठीक। यानी कि 2 दूनी करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 तिया करेंगे 3 तिया 9। अगर हम इसको 3 तिया करते हैं तो 9 बड़ा आ जाता है, तो 2 का पढ़ा बोलेंगे। तो 2 दूनी करेंगे, इधर 2 दूनी 4, यहाँ से मेरा 6 में 4 घटाएंगे तो बचेगा मेरा 2, कितना बचेगा 2। अब ये मेरा 2 को यहाँ पे फिर से 2 लिखेंगे और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ 4 हो जाता है, ठीक। अब यहाँ मेरा 4 है, 4 चौके 2 नहीं आता है, तब यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट बैठाएंगे, और डेसिमल पॉइंट बैठाएंगे मतलब दशमलव, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 जीरो बैठा देंगे। कितना जीरो? 2 जीरो। अब देखो यहाँ पे अगर 5 करते हैं तो 5 चौके 20 हो जाएगा, तो चलो 5 करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं 5 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। देखो करके एक बार देख लेते हैं, 5 रखते हैं तो 5 पचे जाना होगा, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 को 5 हाथ में 2, 5 को 20 और 2 22, बड़ा आधार है तो 5 नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ पे 5 से छोटा जाएंगे 4, ठीक। तो 4 चौके करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 को हम लोग 6 लिखे हाथ में 1, फिर 4 चौके 16 और 1 17,
ठीक, अब माइनस कीजिए, घटाइए, यहाँ 0 में 6 घटाइएगा, घटेगा नहीं घटेगा, तो इधर से एक हासिल लेगा, तो हो जाएगा 10 में 6 4 हो जाएगा। यहाँ पे बचा है 9, 9 में 2 घटाइएगा तो बचेगा आपका, 9 में 7 घटाइएगा तो बचेगा आपका 2, कितना बचेगा 2। अब ये 4 को यहाँ पे फिर से उतारिएगा, फिर ये इसको जोड़िएगा, 4 और 4 हो जाएगा आपका 8, और ये 4 का 4 रह जाएगा। अब यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 24 है, यानी छोटा है, तब ये डेसिमल पॉइंट फिर से आपका यहाँ पे 2 जीरो बैठाएगा। ठीक है, कितना जीरो, 2 जीरो। तो यहाँ पे अब हम लोग जाते हैं 10 का टेबल अगर बोलते हैं, 5 का बोलते हैं, ठीक है, किसका बोलते हैं 5 का। देखिए 5 5 जा 5 बचे 25, हाथ में बच रहा है आपका 2, फिर आ रहा है आपका 5 अठे 40, 40 और 2 42, 42 को 2, हाथ में आपका आ जा रहा है 4, फिर 5 को 20, 20 और 4 24, इतना आ रहा है, आ रहा है। तो हम लोग इतना नहीं जाएंगे, 5 4 4 8, ठीक है, यहाँ पे 5 बचे 25, फिर 5 अठे 40, 40 और 2 42, हाथ में 4, 5 को 20 और 4 24, इतना हो रहा है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे अगर 4 लिखते हैं तो देखिए 4 से कितना जाता है, ठीक, यहाँ पे 2400 था, 8 था, 4 चौके 16 का 6, हाथ में 1, फिर 8 चौके 32, 32 आ गया 33 को 3, 5 अठे 40। अच्छा एक बार देख ले रहे हैं, 4 चौके 16 का 6, हाथ में 1, 4 8 32, 32 8 33, और 4 चौके 16, 16 8 17, ये कम आ रहा है, तो 5 से ही करके एक बार फिर से देखते हैं, 5 से देखते हैं, 5 25 को 5, हाथ में 2, फिर 5 अठे 40, 40 और 2 42 को 2, हाथ में 4, फिर अब करते हैं 5 चौके 20, 24 बड़ा आ जा रहा है, तो यहाँ पे 4 ही रखेंगे। ठीक है, कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 का 6, हाथ में 1, 4 8 चौके 32 और 33 को 3, हाथ में 3, और 4 चौके 16 16 17 18 19। ठीक, घटाइए कितना आता है, यहाँ हो जाएगा आपका 10, 10 में 6 4, 9 में 3 6, और यहाँ बच रहा है आपका 13 में 9 9 10 11 12 13 4, उसके बाद इधर फिर कुछ जाएगा। ठीक है, तो इतना आधे आधे के नहीं जाते, इसलिए 2.44 लगभग ले लेते हैं हम लोग। मेरा इतना आ गया, फिर ये 4 को यहाँ लिखते हैं, 4 4 8 हो जाएगा, फिर ये 8 होगा, फिर इधर 4 हो जाएगा, यहाँ पे छोटा आ जा रहा है, फिर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 2 को काम करेगा। ठीक है, फिर डायरेक्ट हम लोग 9 का टेबल बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का बहुत आगे तक जाना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है मेरा लगभग 46,000 और यहाँ है मेरा 400, तो यहाँ 9 का अगर टेबल बोलते हैं, क्योंकि 10 का बोलेंगे तो हमको 40,000, फिर उधर कुछ अधिक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 9 का टेबल बोलते हैं, तो 9 9 81 हो जाएगा, 81 को 1, हाथ में 8, फिर 9 8 72, 72 और आपका 8 72 और 8 को जोड़िएगा तो ये 80 हो जाएगा, 80 को 0, हाथ में आपका फिर 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 9 8 72 72, फिर से 8, यानी कि 80 फिर से हो जा रहा है। ठीक है, हाथ में 8 फिर से हो जा रहा है, फिर 9 चौके 36 36 और 8 आपका जोड़िएगा तो 6 और 8 6 दिन 12 13 14 का 4, हाथ में 1 3 और 1 4 44, इतना आ जा रहा है। माइनस कीजिएगा तो 10 में 9 कुछ बच रहा है, यानी कि आगे भी कुछ कुछ बचेगा। तो जब हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद में जब यहाँ 9 यानी 5 से बड़ा रहता है तो अगला नंबर को एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, तो यहाँ 9 है तो इसको एक बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 को 5 लिखेंगे, यानी कि 6 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2.45 कुछ आएगा। ठीक, तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2.45। तो यहाँ पे जब हम लोग इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, तो मेरा आ गया यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट आ गया 36 गुनी में यहाँ आ रहा था कितना मेरा 2.45, इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ जो आया है 100, यानी कि यहाँ आया है 88.2, इतना आ जाएगा, करके देखिएगा। ठीक है, इक्वल टू में, और उसके बाद आगे देखिए ये आया मेरा एक टाइल्स का है, अतः ये टाइल्स के हम लोग निकाले थे, अब कह रहे हैं 16 टाइल्स का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो 16 टाइल्स का एक टाइल्स में 16 से गुना कर दिए तो मेरा इतना आ रहा है आंसर, वो हो गया मेरा 16 टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर, बस क्षेत्रफल निकालें,
सेकेंड चीज का रहा है कि आपका 50 पैसा, यहाँ पे देखिए 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम है। अभी 50 पैसा को अगर हम लोग रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों को पता है 1 रुपया बराबर मेरा होता है 100 पैसा, पता है। तो मेरे पास 50 पैसा दिया है, कितना है 50 पैसा, इसको रुपया में कन्वर्ट करना है तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो ये जीरो कट जाएगा, तो आप यही 50 को हम लोग यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो कट गया, यहाँ एक जीरो है इसलिए इधर के बाद 10 अब इसको गुना कीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा रुपया में। तो कीजिए 5 दूना 10 को जीरो, हाथ में 1, 5 का 5 और 1 6, 5 का 5, 5 के 20 को जीरो, हाथ में 2, 5 का 5 और 2 हो जाएगा आपका 7। उसके बाद एक घर बाद 10 और यहाँ एक घर बाद, टोटल 2 घर बाद 10, यहाँ पे इतना, ये हो जाएगा आपका रुपया आंसर में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या तो फिर आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। सेकंड चीज, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार नहीं 5 बार 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 रिपीट करके समझिएगा, और फिर भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए हैं तो आप लोग क्लास में जरूर हमसे पूछिएगा। जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को बार बार देख के समझने का, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग कल फिर से देखेंगे। समझ में नहीं आएगा जरूर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।